नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, वार्ड नंबर 13 के प्रसिद्ध समाज सेवी हिमलेश जैन ने अपने साथियों के सहित घोषणा की थी कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुद्दा था नगर पालिका सफीदों में हो रहे भ्रष्टाचार, लेट लतीफी को जो काम होने में भेदभाव किया जा रहा है, जो लेट लतीफी की जा रही है, उसको लेकर वो एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा किए बैठे थे और आज अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों के तलख सवालों का जवाब देते हुए उनका भी मिजाज थोड़ा सा तलख हुआ। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पहले हिमलेश जैन ने वार्ड नंबर 13 के पार्षद गौरव रोहिला पर आरोप लगाए थे कि वो राजनीति कर रहे हैं, वार्ड का कोई भी भला उन्होंने नहीं किया। अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है जिसमें हिमलेश जैन का विरोध उसी के वार्ड के व्यक्ति कर रहे हैं। तो अब ये जंग कहीं ना कहीं पर्सनल होती जा रही है और आगे देखना होगा कि राजनीति में जब वो कदम रख रहे हैं तो क्या होगा। अलग मिजाज थे, बदले मिजाज थे, मीडिया के कड़वे सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और उनके जो साथ में कम संख्या में साथी पहुंचे थे उस पर भी मीडिया ने सवाल किया तो उस पर भी वो थोड़े से तलख हुए। क्या उनका कहना था, क्या उन्होंने कहा और क्या सवाल रहे, आइए आप खुद सुनिए। इस दौरान वहां पर एक रोचक सी बात हुई। दर्शकों को मैं बता दूं, एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि उसके वार्ड में भी प्रधान के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई भी विकास नहीं कराया गया, लेकिन मीडिया के एक साथी ने उनको टोका कि वो पार्षद नहीं है उस वार्ड के, तो उन्होंने कहा कि वो उस वार्ड के पार्षद के जेठ है। तो ये सब सवाल होने के बाद वो महोदय बगले झांकने लगे, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आइए आप खुद सुनिए क्या हुआ पूरा मामला। मैं मीडिया के सभी साथियों का आज इस सफीदों की पुण्य धरा पर धरने की इस मौके पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सफीदों के मीडिया के साथी सभी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। मुझे पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो भी मांगे हैं आप सरकार तक और नगर पालिका और उच्च स्तरीय प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, मैं लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक समस्याओं का समाधान करवाता रहा अपने तरीके से। लोकल प्रशासन से मिलकर के, जिला प्रशासन से मिलकर के कई बार मुख्यमंत्री तक भी मैं गया। कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ मेरी अन्याय, लेकिन हमारे यहाँ नगर पालिका की जो समस्याएं हैं उनका अभी निदान नहीं हो पा रहा। लगातार पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए उनकी किसी भी की सैंपल की जाँच नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे सफीदों में स्वागत द्वार बने, उसका एक स्वागत द्वार खानसर चौक वाला हमारा गिर चुका है। ये सभी चाइना गेट जो कभी भी गिर सकते हैं, किसी की भी जान जाने का अंदेशा जहां लगातार बना हुआ है, ये एक कोई भी घटना घटे उसके बचाव के लिए हम कहते हैं कि इसकी जांच हो, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई डांट नहीं लगी हुई। डांट के बिना ये गेट नहीं रुक सकते क्योंकि इसके नीचे से भारी भरकम वाहन निकलते हैं। मैं उच्च स्तरीय प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी BNR से और विजिलेंस से जांच हो। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 13 के ज़्यादातर साथी मुझसे लगातार मिल रहे हैं। उनकी बाइटें भी कई बार मीडिया के साथियों ने ली, लेकिन वो कट गई, किसी शरारती तत्वों के कारण वो दिखाई नहीं गई। दूसरी तरफ हमारा मार्केट कमेटी रोड है, सरस्वती स्कूल वाला मुख्य रोड, वो पिछले 3 साल से नहीं बना हुआ। उसमें पिछले 1 फरवरी 2018 को वहाँ डिवाइडर हटाने का काम किया गया था, लेकिन उस पर ब्लैक रोड, सीसी के ऊपर ब्लैक रोड बिछा करके वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रूप, क्योंकि सीसी के ऊपर ब्लैक रोड कभी रुक नहीं सकता, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के चलते बिछाया गया। और वो आज वहाँ पर फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ का टेंडर लगवाया गया मिली भगत के सहारे, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए टेंडर छुड़वाए जाते हैं, फिर उसको अंजाम दिया जाता है। रोड को तोड़ करके दोबारा उसकी सूद नहीं ली जाती। वहाँ के सभी व्यापारियों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया। कहीं से ब्लॉक निकले हुए हैं, कहीं से खड्डे हो रखे हैं, किसी तरीके से मिट्टी दबी हुई है, कोई उसका लेवल नहीं है। दूसरी तरफ नालों की भी यही समस्या है, कहीं पर भी लेवल नहीं है, उसमें पानी रुकता है, चलता है और बड़ी समस्या ये बनी हुई है। हमारे अनाज मंडी में जो सड़क बनी है उसके ब्लॉक, मतलब के उसके ऊपर पुराने ब्लॉक बिछा करके अन्य तरीके से काम किया गया, उसका भी कोई जांच नहीं है। कॉर्नर पे नाला अभी भी खुला हुआ पड़ा हुआ है। हिमलेश जी, जब पेमेंट हो चुकी है, ऐसे में ये बातें अब क्यों? हम लगातार पहले भी ये समस्याएं उठाते रहे हैं, नगर पालिका सचिव से भी मिले हैं, चेयरमैन से भी मिले हैं,
और हमने सीएम विंडोज भी लगाई है। हमारे प्रदीप जी खड़े हुए हैं साथी ये मैं लगातार। एक साल पहले जब पेमेंट काम भी नहीं हुआ था जी पूरा, जब से सीएम विंडो भी लगा रखी है, एसडीएम साहब को भी दे रखी है 3-3 एप्लीकेशन जी, लेकिन जब तो काम पूरा हुआ भी नहीं था, पेमेंट भी नहीं हुई थी कुछ भी जी। पूरा भ्रष्टाचार है, नगर पालिका पूरा घोटाला है। इसकी जांच हो जाए तो नगर पालिका की जांच हो जाए तो करोड़ों रुपया घपला जी उजागर, और कई अफसर सस्पेंड जी। वार्ड नंबर 13 के पार्षद को आप कह रहे हैं, जबकि एमई और जेई इंजीनियर का काम होता है, सचिव का काम होता है जांच करना सही लेवल हो रहा है या गलियां किस प्रकार से बन रही है, ये लेकिन पार्षद पर आरोप क्यों? ये पार्षद पर आरोप इसलिए है क्योंकि एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जो वार्ड में काम हो रहे हैं वो पार्षद उसको देखे, क्या लेवल ठीक बन रहा है नहीं बन रहा। वो तो एक आम आदमी भी देख सकता है कि भी जो पार्षद चुना जाता है वो एक समझा और पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो समझता है हर चीज़ को, भी उसको देखे क्या लेवल ठीक बन रहा है नहीं बन रहा। वो तो एक आम आदमी भी देख सकता है कि भी जो पार्षद चुना जाता है वो एक समझा और पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो समझता है हर चीज़ को, भी वार्ड के वासियों की भलाई किस चीज़ में है और क्या मुझे काम करना है। क्योंकि अब जैन स्थानक वाली गली है वो आधी बनी है, आधी छोड़ दी गई। नाले जो हैं उसमें कहीं पर लेवल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पीछे गंदे पानी की समस्या है, हर घर में पीने के नल के अंदर गंदे पानी का जो नाले का पानी वो आया। इमलेश आपने कहा वो आधी छोड़ दी गई, आधी आपको नहीं लगता कि एक गली को बार बार बनाना नगर पालिका के लिए संभव नहीं है? हम ये नहीं कहते कि भी हर एक गली को बार बार बनाओ, हम ये कहते हैं एक गली को एक बार ऐसा बनाओ कि उसको दोबारा बनाने की हमें लंबे समय तक जरूरत ना पड़े, कम से कम 5 साल तो कम से कम जरूरत ना पड़े उस गली को। लेकिन वो गली आधी बना करके छोड़ दी गई। सीसी की सड़क के ऊपर कंक्रीट की ब्लैक रोड बना हुआ था, वो भी आज उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। आधी सड़क बना करके जैन स्थानक वाली गली छोड़ी आपके गई, वार्ड मार्केट कमेटी रोड छोड़ा गया, उसको हाईटेक वार्ड बताया गया। आपके वार्ड में सीवरेज की समस्या थी, तो इसलिए हमने जब पूछा था, पार्षद से पहले ही पूछा था कि सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाने के लिए नए पाइपलाइन बिछवाने के लिए वहाँ पब्लिक हेल्थ द्वारा ये उखाड़ी गई, ना कि गौरव रोहिला के द्वारा उठवाई गई। ये जो सीवरेज की समस्या है इसका टेंडर या तो लगना था जैसे भी था, लेकिन उसके बाद ये जो तोड़ी गई सड़क, फिर ये उससे पहले सड़क बनाई जाती है, उसके बाद में सड़क बनाई जाती, या फिर इसको ऐसे तो देश में पता नहीं कितने काम होते हैं, पहले सड़क बन जाती है, कार्य दोबारा होते हैं। तभी तो प्रतिनिधि का ये काम बनता है कि भी नगर पालिका में आकर के उनका कार्यों का ब्यौरा दे, उनको बताए कि भी ये सड़क अब टूट चुकी है, इसको मरम्मत होनी चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से ठीक होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 3 साल से वहाँ के जितने भी व्यापारी भाई हैं, नगरवासी है, कॉलोनी वासी है, वो उसको धूल से लगातार उससे बर्बाद हो रहे हैं। चलिए ये बताइए इमलेश भाई, अब ये कितने दिन आपका ये जो धरना चलेगा? ये हमने आज 1 दिन की भूख हड़ताल रखी है, क्योंकि हमने मजबूरी बस परेशान होकर के, जब किसी ने हमारी नहीं सुनी तो हमने आज ये नगरवासियों के साथ यहाँ बैठ करके भूख हड़ताल रखी है। मेरे वार्ड के सभी साथी यहाँ यदि आज भी नहीं सुनी गई तो फिर हम इसको ऊपर तक लेकर के जाएंगे। आगे आने वाले चुनाव में भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ करके इसको भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। इस दलदल में उतर के हम इसको भ्रष्टाचार के लिए, इसके विरोध में अपना काम करेंगे और अपने नगर का विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। वार्ड नंबर 13 में लगभग 1600 वोटर हैं और आपके साथ धरने पे मात्र 15 लोग हैं, क्या कहोगे? मेरे साथ लगातार सुबह से लगभग सैकड़ों साथ, अभी उसका निर्णय नहीं आया, तो इसका निर्णय आ जाना चाहिए। और ये गेट क्यों गिरा, उसके क्या कारण रहे, वो पब्लिक के साथ साझा होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कभी भी हादसा हो सकता है। सफीदों के एसडीएम पर विश्वास है या नहीं है? वो चेयरमैन है इस कमेटी का। बिल्कुल हम विश्वास करते हैं कि भी प्रशासन, लेकिन ये जो देरी हो रही है इसका हमें बहुत बड़ा खेद है, क्योंकि ये समय से जांच नहीं होना, ये जस्टिस, ये अन्याय है जनता के साथ। और हम विश्वास करते हैं कि भी इसको जल्द से जल्द जांच करें। और वार्ड के कार्यों में जो हमारे वार्ड नंबर 13 में लगातार सफाई नहीं हो रही है, महीना कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। और मुझे अब पता लगा, आज ही कुछ साथी मुझे बता रहे थे, अभी नगर पालिका ने 40 रुपये सरचार्ज लगाया हुआ है, सैनिटरी चार्ज। जो भी व्यक्ति यहाँ नगर पालिका में काम करवाने के लिए आता है, उससे पिछले 2 साल का 3 साल का वो पहले चार्ज करते हैं, हर घर के साथ। कितना बड़ा वहाँ से अमाउंट आता है, और फिर भी हमारे गलियों में सफाई नहीं है। उसको हाईटेक वार्ड बता करके पूरे सफीदों में इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन वार्ड की समस्याएं, अगर कोई व्यक्ति शहर का जाकर के वहाँ देखे तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्या समस्या है मुख्य आपके वार्ड में? मुख्य वहाँ पर सफाई नहीं है, लाइट की समस्याएं, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहाँ पर खंबे खड़े हुए हैं, लाइट नहीं लगी, लाइट लगी हुई है तो उसमें बिजली नहीं है। कोई जल रही है तो वो दिन भर जल रही है,
जैन स्थानक वाली गली में जो एक द्वार के ऊपर लाइट लगी हुई है वो दिन भर जलती है, और उसके आगे जो लाइटें हैं वहाँ बच्चे खेलते हैं और होते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं जलती है। 8 रोड की जो हमारी लाइटें हैं उस पर कनेक्शन तक भी नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है। जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, जिस वार्ड के लोग मुझे लगातार मिल रहे हैं, उन वार्ड की समस्याएं उठ करके मैंने देखी है, सामने रखी है। लाइटें लग रही है 14 वार्ड में धरातल। क्या कारण है, क्या कारण है? ये तो नगर पालिका प्रशासन बताएगा। और सेक्रेटरी आप कह रहे हो कि पार्षद हो, आप तो पार्षद हो ही होने के नहीं, नाते आप पार्षद हो ही नहीं। हम दलित समाज से आते हैं भाई, हमारे साथ शोषण कराया है।